हम तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 डिपार्टमेंटल का फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके समझाए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझा रहे हैं। कोई ख़ास इंट्रोडक्शन है नहीं, इसमें कोई ख़ास रूल्स है नहीं, सारा का सारा आपका वही पुराना है जो कि आप ब्रांच अकाउंट में ही पढ़े हैं। ट्रेडिंग पेल बनाने के लिए फ़र्क कितना है, ब्रांच अकाउंट में जो पढ़े, मान लीजिए किसी एक का बनाए हम लोग, मतलब एक का इतना ही बनाए हैं, बस इसको यहाँ पर 3 बार बनाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। बी का ये बनाए और सी का ये बना लिए, बस सही है और कुछ नहीं है। जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़े हैं, तो 11th क्लास में भी हम लोग क्या किए, इतना ही हम लोग के सवाल में बस इतना ही रहता था, इतना ही किसी एक का बनाते थे हम लोग। अब बस 3 कॉलम खाली बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बच जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बता दिए थे हम डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में कई तरह के डिपार्टमेंटल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पटना डिपार्टमेंटल स्टोर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 31 दिसंबर 2012। यहाँ पटना विभागीय का जो स्टोर है, 3 स्टोर है। स्टोर 1 मतलब स्टोर ए है, बी है और सी है। 3 तरह का विभाग इसके पास है, समझ में आया। तो तीनों विभाग का खाता खोलेगा अपना, ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। एक चीज़ और याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट को हम ठीक कर देते हैं। ये जो 80,000 रुपया का जो स्टॉक है वह एक्चुअल में वो 20,000 रुपया है, ठीक है। काट के आप लोग किताब में सही कर लेंगे, वो 80,000 नहीं है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। डिपार्टमेंटल ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40। डिपार्टमेंटल बी का कितना है, 20। और डिपार्टमेंटल सी का कितना है, 50। इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसको 20,000 वहाँ पे कर देंगे कटिंग करके। तो अब देखिए सिंपल सेल्स दिया हुआ है, हम लोग तीन मतलब 3 डिपार्टमेंटल का अकाउंट खोल देंगे इस तरह से। 3 गो कॉलम इधर बन जाएगा और 3 गो कॉलम मेरा इधर बन जाएगा, हो गया। ऊपर में लिखे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2012। अब चलो हम लोग बाई साइड में क्या क्या लिखेंगे। बाई के साइड में सबसे पहले बाई साइड में हमको पता है कि मोस्टली 2 ही आइटम आता है। एक आता है आपका सबसे पहले सेल्स, रिटर्न ऑर्डर है नहीं, तो ए का कितना दिया हुआ 2.5 लाख, बी का कितना है 3 लाख, सी का कितना है 1.5 लाख। दिखा देना इस साइड तीनों को, तीनों कॉलम में, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ए का कितना है 40, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तीनों का। ए का कितना है 40, बी का कितना है 20, याद रखना वो 20,000 है, हम बार बार बोल रहे हैं 80 नहीं है, वो 80 की जगह कितना करना है आपको, 20,000 करना 80 की जगह पे 20,000 दिखा देना है आपको। और उसके बाद दिखा देना है सी में कितना 50,000। क्रेडिट साइड आपका क्लियर हो चुका है, क्रेडिट साइड आपको कुछ नहीं आएगा। फिर हम एक कॉलम खींचते हैं, बाई के साइड क्लियर हो गया। अब डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में 3 डिपार्टमेंटल है। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ए बी सी तीनों का दिया हुआ 20, 50 और 30। परचेज कोई रिटर्न नहीं है, पूरा का पूरा दिखा देंगे। परचेज 1,50,000, 1,60,000 और 1 लाख। डायरेक्ट खर्च में क्या आ गया मेरा, सिर्फ वेजेज आ रहा है। डायरेक्ट खर्च में कितना है 10,170, 19,850 और 10,130 हो गया। और कुछ भी नहीं है, बस हम लोग क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा, रिजल्ट मेरा क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट C/D। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट CD को हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट B/D में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई के सामने बन करके, ठीक है। इतना करने के बाद आप ध्यान देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट C/D BD में ट्रांसफ़र करने के बाद आपके पास बचता है, फिर देखेंगे आप PL अकाउंट की तरफ जाएंगे। अब PL अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्च में सबसे पहले क्या गया आपका, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, उसके बाद आपका ऑफिस एक्सपेंस, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस। ये सारा खर्चा आपका, 4 खर्चा। अब सवाल ये उठता है कि चारों खर्च किस डिपार्टमेंट का, कहीं पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है, तो कहीं पे जब क्लियर नहीं लिखा हुआ चारों खर्च किस डिपार्टमेंट का है, तो एक चीज़ नोटिस करेंगे, ऊपर में लिखा, अभी तुरंत समझाए हैं, जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो नेट सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो मोस्टली लिख देता है। देखो ऊपर में लिखा हुआ है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर, साफ लिखा हुआ इस लाइन में, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इन ईच डिपार्टमेंट इन द सेल्स रेशियो। पहले तो हम लोग लिखेंगे रेशियो अमॉन्ग ABC डिपार्टमेंट, रेशियो अमॉन्ग ABC डिपार्टमेंट। तो ABC तीनों का कितना कितना दिया हुआ देखे तो, सेल्स 2.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। तो 2.5 लाख, 3 लाख
और 1.5 लाख। इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकल जाएगा, हम लोग काट कूट करेंगे तो निकल जाएगा 5:6:3। काट कूट कर लीजिएगा 5:6:3। ये मेरा रेशियो निकल गया। पहला कंडीशन में रेशियो निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब रेशियो हम लोग का बन जाएगा तो हम लोग निकालेंगे, बांटेंगे। सबसे पहले बांटेंगे खर्च में सैलरी, लिख देंगे 2 में सैलरी। 28,000 को क्या करेंगे, तीनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 5, 6 और 3 बांट कर दिखा देंगे 2 में। उसके बाद फिर जाकर हम लोग बांटेंगे किसको, रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स 14,000, उसको भी इसी रेशियो में बांटेंगे 5, 6, 3 में। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 7,000, उसको भी इसी रेशियो में बांटेंगे 5, 6, 3 में। उसके बाद सेंट्री एक्सपेंस है 42,000, उसको ये बांटेंगे 5, 6, 3 में। चारों को बांट के दिखा देंगे। अब देखो सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक, बांट के दिखाने के बाद, ये चारों दिखाने के बाद आपको पता है कि हम बताए थे, नीचे में देखिए एक टॉपिक चेंज किया, साफ लिखा, द मैनेजर ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इज entitled to 10% commission on the profit of his department which is arrived at after charging such a commission। आपको हम 12 क्लास में ही बताया है कि मैनेजर कमीशन निकालने का 2 कंडीशन होता है, एक बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग रहे तो नॉर्मल 10% है तो 10/100 जैसे निकालते वैसे निकालेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग है, जितना परसेंट बोलेगा, जो 10% बोला है, 10 बट्टा क्या हो जाएगा, 110। 5% है, 5/105। समझ में आ गया बात। ये हमको पहले भी आप लोग जानते हैं आफ्टर चार्जिंग के लिए नियम होता है। अब निकालें हैं कैसे मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन निकालने के क्रेडिट साइड का सब जो याद रहे, पीएल अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट से ही नोटिस करना है, पूरा को नहीं ले लेना है आपको, क्योंकि मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो एक आंसर तो क्लियर हो चुका है मेरा। मतलब एक सवाल, यानी कि ट्रेडिंग पीएल का मतलब 2 क्वेश्चन बना रहे हैं हम। जैसे कि मेरा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट से हमको कोई मतलब, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर से नहीं, हम ग्रॉस प्रॉफिट जाना ही नहीं हम लोग को। अब हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफ़र किए हैं, सेकंड कंडीशन यानी पीएल अकाउंट, वहाँ से हम लोग नोटिस करना शुरू करेंगे। एक तो हम लोग का बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, पीएल अकाउंट से नोटिस करेंगे। पीएल अकाउंट का तीनों डिपार्टमेंट का कमीशन निकले, माने ए का निकालना है मैनेजर कमीशन, तो ए का क्रेडिट साइड का सब जोड़ेंगे। मान ली ए का क्रेडिट साइड का आपको कितना आ गया, ए का जोड़ेंगे तो क्रेडिट साइड का आ गया आपका 1,09,830। ठीक है, ये ए का आ गया 1,09,830 क्रेडिट साइड का हो गया। अब डेबिट साइड में क्या क्या आया, सैलरी। डेबिट साइड में ए का देखिए क्या क्या, सैलरी है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री, जितना बांट के निकाले हैं उन सबको घटाने के बाद, जो भी धनराशि बच जाएगा, जो भी अमाउंट बचता है, उस अमाउंट का मैनेजर कमीशन निकालने का तरीका ही होता है क्रेडिट साइड के जोड़ से डेबिट साइड का जोड़ को घटाते हैं। घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, 10/110 करके, जितना बचेगा उतना का 10/110 करके निकाल देंगे हम लोग। 10% है, 10/110 निकालेंगे। जो निकलेगा तो हम लोग लिखेंगे मैनेजर कमीशन, फिर 2 में लिख देंगे मैनेजर कमीशन। ए का जो निकलेगा ए में, फिर उसी तरह बी का भी निकालेंगे, उसी तरह सी का भी निकालेंगे। ए बी सी तीनों का दिखा देंगे। जो रिजल्ट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट, 2 में घटेगा तो नेट प्रॉफिट, 5 में घटेगा तो नेट लॉस। देखो मैनेजर कमीशन का आंसर भी शो किया यहाँ निकाल के आपके क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ए का इतना निकलेगा, बी का इतना निकलेगा, सी का आप मिला भी लेंगे निकाल के, तीनों का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके हमको अभी तुरंत भेजेंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ है ना, बहुत इजी चैप्टर है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14-15 क्वेश्चन है, तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दें, नया सिलेबस के अनुसार बढ़िया चीज़ है। और ऐसे भी सीखने के दृष्टिकोण जब पढ़ ही रहे हैं तो हम सब चीज़ क्यों नहीं पढ़ें। ठीक है।